के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहुंच चुके हैं और दावा लगातार तालिबान की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग और दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं तालिबान, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है। देखिए अनस हक्कानी का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है। इधर था सब एक इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के पैरवा है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के कुछ भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल उसका हम कोई एक आदमी को एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उस तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट की भी एक है। उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सही और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, उसने चीज के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। हालांकि अनस हक्कानी से कश्मीर मुद्दे को लेकर भी सवाल किया गया। तालिबान का पक्ष रखते हुए अनस हक्कानी ने क्या कुछ कहा कश्मीर मसले पर, सुनिए जरा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पॉलिसी वाज़ेह है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे पॉलिसी, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अनस हक्कानी कौन है। अनस हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। अनस हक्कानी पाकिस्तानी नागरिक है। हक्कानी नेटवर्क का ISI और तालिबान से गठजोड़ है। अनस हक्कानी के पिता जवालुद्दीन ने हक्कानी नेटवर्क बनाया और अब उसका भाई सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क चलाता है। कई आतंकी हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। ISI हक्कानी नेटवर्क को हथियार मुहैया करवाती है। इसके साथ ही हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में ISI की सीधी दखल है और ऐसे में इस वक्त तालिबान की सरकार के गठन को लेकर हक्कानी नेटवर्क पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि देखिए, कश्मीर मसले पर हमारा कोई स्टैंड नहीं है, कश्मीर मसले पर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। और अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे समय तक मौजूदगी से वहां शांति रही। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को बाहर निकाला गया है, जबकि 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जो बाइडेन ने कहा कि काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है और लड़ाई खत्म करने का यही सही समय था। उन्होंने अशरफ गनी पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाने के आरोप भी लगाए। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation
ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? For anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. अमेरिकी सेना के काबुल हवाई अड्डे से जाते ही कमांडो वाली हेलमेट लगाए और इसके साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहने फौजियों का एक झुंड घुस गया। उनका हुलिया और हथियार नाटो के कमांडो जैसा ही था, लेकिन बाद में पता चला कि ये अमेरिका और नाटो के बचे कुचे कमांडो नहीं, बल्कि ये तालिबान वाले हैं। तालिबान के नेताओं ने ही बताया है कि ये उनकी अपनी कमांडो फोर्स है, जिसका नाम है बद्री 313 बटालियन। तालिबान की कमांडो फोर्स, जिसकी कमांडर का नाम तालिबान के नेता भी नहीं बता पा रहे हैं। बद्री 313 में तालिबान के कितने लड़ाके हैं, इसका भी कोई अता पता नहीं है। तालिबान की तरफ से बस इतना ही बताया गया है कि उन्होंने बद्री 313 नाम की कमांडो बटालियन बना ली है, जो काबुल हवाई अड्डे से लेकर अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों की सिक्योरिटी संभालेंगे। और तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा। इन कमांडो को भी इस्लाम के इतिहास से जोड़ते हुए नाम रखा गया है। आपको बताते बद्री 313, जिसका जिक्र कुरान में भी है। पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी और अब से 1398 साल पहले बद्र शहर में पैगंबर ने जिस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी थी, उसमें कुल 313 लड़ाके थे। बद्र की लड़ाई और 313 सिपाही, वहीं से तालिबान ने अपने बटालियन को बद्री 313 कहना शुरू कर दिया। बद्री 313 के कमांडो आज से 10 साल तक आत्मघाती हमलावर हुआ करते थे और अब बद्री आर्मी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, तो इसीलिए नाम बद्री 313 कमांडो रख दिया गया है। और अफगानिस्तान के कंधार में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। तालिबान के झंडे लेकर लड़ाके सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, साथ ही आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर किस तरीके से जश्न मनाते हुए तालिबान लड़ाके नजर आ रहे हैं। कंधार में जश्न मनाया गया। इसके साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर जो अमेरिका सेना की तैनाती थी, जब वो वापस हुई तो इसके बाद इसी तरीके से नाचते गाते हुए जश्न मनाते हुए ये तालिबान के लड़ाके नजर आए।